हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के रिगार्डिंग हम चैप्टर 13 स्टार्ट किया था, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट की बात करते हैं। लिमिट क्या होता है? अगर हमारी किसी कंडीशन पे, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो उससे वहाँ से एप्लीकेशन है किसका, लिमिट का। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 13.1 का, लिमिट x टेंड टू 3। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, x प्लस 3 इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप देखो x की वैल्यू 3 पुट करो, अगर वो डिफाइंड आ रहा है तो ठीक है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो ये डिफाइंड ही होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 पुट करो, पुट x इक्वल टू 3, तो ये आपका क्या हो गया, x प्लस 3 में आप 3 पुट करोगे x की जगह, तो 3 प्लस 3 इज व्हाट 6। ये आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई। सेकंड है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो पाई माइनस 22/7। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी। तो देखो ये आपका रॉन्ग आंसर। देखो आप पाई है, यहाँ पे x की वैल्यू पाई पुट करो, सॉरी यहाँ पे x होगा, x की वैल्यू पाई पुट करो, तो ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पाई, x की वैल्यू पाई पुट करो, पाई माइनस 22/7, ये आपको फाइनल आंसर होगा। अब गलती से तो इससे कभी जीरो मत कर देना। ठीक है, कभी आप सोचो कि ये हो जाएगा 20/7 माइनस 22/7 इक्वल टू 0, तो ये आपका रॉन्ग होगा, आपका आंसर यहाँ होगा फाइनल हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, इरेशनल, इरेशनल में से आप रेशनल को माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाई की जो ये 22/7 होती है अप्रोक्स वैल्यू होती है। वैसे पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है, जैसे इसकी वैल्यू होती है 3.14159265 डॉट 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 एंड सो। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी आप गलती मत करना, पाई माइनस 22/7 इज व्हाट 0। ठीक है, तो ये आपका ये पता होना चाहिए। इसकी ये पाई की वैल्यू 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसकी वैल्यू जो होती है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, द वैल्यू इज व्हाट 3.14159265 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिमिट x टेंस टू, सॉरी r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो जरा, r की वैल्यू 1 पुट करो, पाई 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका पाई, ये आपका आंसर हो गया पाई। सेकंड है आपका सिक्स क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 x माइनस 2 ठीक हो गया। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे, डिनोमिनेटर को चेक करो। सबसे पहले x की वैल्यू आप 4 पुट करोगे, तो 4 माइनस 2 इज व्हाट 2, वो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, मतलब अनडिफाइंड वाला केस नहीं मिलेगा, जीरो वाला केस। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट आप x की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे 4 होता है 2 के रिप्लेसमेंट, तो 4 माइनस 4 0, तो इस केस में क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इस केस में अभी फाइनाइट है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे, 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू इज व्हाट 4 प्लस 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो गया 16 प्लस 3 19/2, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप मैंने यहाँ पे बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला आपका, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 10 x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, x टेंस टू 1 है, ठीक है, तो ये आप करोगे, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, x टेंस टू 1। ठीक है, तो ये आपका 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0। तो क्वेश्चन
ठीक है, यहाँ पे x प्लस वन है, क्या है यहाँ पे x प्लस वन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू चेक करो यहाँ पे, इसमें कुछ एरर लग रहा है मुझे, x की पावर 5 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी 1। तो जो भी है आप देख लेना, अगर यहाँ पे -1 है +1 है जो भी है ना, ठीक है, एरर लग रहा है इसमें, तो x वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे x वैल्यू 1 पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, जीरो तो नहीं मिल रहा ना, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुटिंग से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। तो सपोज ये आपका हो गया x की पावर 1 है, तो यहाँ पर -1 है, ठीक है, 1 जो भी है आपका, यहाँ पे -1 है साइड है ना, यहाँ -1, और ये आपका हो जाएगा x -1 है, x टेंड्स टू 1 है, तो ये -1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, -1, ठीक है। हाँ जो भी हो, चलो आपके फाइनल आंसर कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आपको बुक में है क्वेश्चन कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। तो देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। आप x की सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करो, x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो ये आपका क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, 1/0 वाली फॉर्म, ठीक है। अगर आप इसमें 0 पुट करते हो तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या बन रहा है 0 प्लस 1 की पावर 5 -1/0, तो ये आपका बनना है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म क्या होता है आपका, अनडिफाइंड, क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसके 2 मेथड है ना, तो फर्स्ट मेथड से करते हैं हम m1, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला इसमें है दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल टू x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, एक तरह से आइडेंटिटी आप इसे मान सकते हो। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो उसी टाइप का फॉर्मेट लग रहा है, ठीक है। तो इसी देखो, बट यहाँ पे तो x प्लस 1 है और यहाँ पे x माइनस a है, तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट x प्लस 1 को मैं y लेट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको इसे x बनाना है ना, तो मैं इसे y बना लेता हूँ, x प्लस वाई 1 को आप क्या लेट कर लोगे y, तो क्या बन जाएगा आपका लिमिट y की पावर 5 -1, और इस x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, y -1 से, y -1 से। अभी वही वाली फॉर्मेट बन गया जो आपको बुक में गिवन है, ठीक है, y की पावर माइनस। अब देखो लिमिट, जब भी आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो बताओ x की वैल्यू क्या था, पहले 0 था ना, तो ये हो गया 0, x की वैल्यू 0, वो 1 और इक्वल टू y, तो y टेंड्स टू क्या होगा 1, y टेंड्स टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो आप जब भी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपकी लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये आपका वही वाला फॉर्मेट बन गया, x की पावर n a की पावर n, इसमें 1 की पावर 5 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, मैच करो फॉर्मूले से, n कितना है 5, ठीक है, y की पावर n है ना, x की पावर n, तो ये आपका हो गया 5, a कितना है आपका 1, ठीक है, n कितना है 5 -1, तो ये हो गया 5 × 1 की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5, ठीक है। अब सेकंड मेथड आप इसे कैसे कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, जब भी आपकी 0/0 फॉर्म है तो आप उसे एल हॉस्पिटल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मेथड को हम अप्रोच करते हैं। तो आप ये याद रखना, लिमिट में अगर आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, लिमिट भी चेंज करोगे, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू भी चेंज करोगे। यहाँ पे था आपका अपॉन x। अब देखो ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो आप क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, दिख नहीं रहेगा। तो 6 क्वेश्चन था आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड मेथड है इसका, ठीक है। m2 सेकंड मेथड है आपका, लिमिट में ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, इतना आपने चेक कर लिया।
तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलते हैं आपका, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एक्स की पावर 5 एक तरह से, एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स प्लस 1 की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 आपका आगे आ जाएगा और एक पावर आपकी लेस हो जाएगी, ठीक है। और जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन, इस आपने एक्स की पावर 5 का होता है 5x की पावर 4, ठीक है, ये पावर आपकी आगे आ जाती है और एक आपकी जो है पावर लेस हो जाती है, तो 4। बट यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x प्लस 1 था, तो इसका आगे डिफरेंशिएशन, तो x का 1 और कांस्टेंट का 0 तो 1, ठीक है। तो इसका आपका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 5x प्लस 1 की पावर 4, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 और x का कितना होता है 1। अब इसमें वैल्यू रखो, 1 कर दिया ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। बस अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखो, 5 इंटू 0 प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 1, तो ये आपका आंसर आ गया 5, ठीक है, ये आपका हो गया 5, ठीक है। तो ये है आपका एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी वाले केस हैं, तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, एल हॉस्पिटल के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7th, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 2 पुट करो डिनोमिनेटर में, तो कि 2 4 का स्क्वायर 4 है ना, तो यह 0 आ रहा है। तो जब भी मैंने बोला था अगर फैक्टराइजेबल मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, तो रेशनलाइजेशन का तो यहाँ पे एप्लीकेशन लगेगा नहीं, तो आप इसे फैक्टराइज करो अगर ये फैक्टराइजेबल हैं तो, ठीक है। तो देखो जरा डिनोमिनेटर को आप क्या बना सकते हो, इसके फैक्टराइज करो, ठीक है। 3x स्क्वायर विजिबल है, हाँ, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। तो इसके फैक्टराइज करो, कितना लाना है 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 कैसे होता है 15 इंटू 2, नहीं, ठीक है, 30 5 6 या 30, 5 और 6, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, ठीक है। आपको 1 को क्या लिख दिया आपने 6 माइनस 5 माइनस 10, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। तो 3x क्या आ रहा है कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2, तो आपके फैक्टराइजेबल क्या होगा इसके x माइनस 2 3x प्लस 5। तो जो आपका न्यूमरेटर है उसके फैक्टराइज क्या हो गए आपके x माइनस 2 3x प्लस 5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को आप लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पे x वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 प्लस 2 एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड तो आ नहीं है, तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 2, तो पुट करो जरा 3 इंटू 2 प्लस 5 एंड 2 प्लस 2, 3 2 जा 6, 6 एंड 5 11/4, 11/4 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। या आप इसमें सेकेंड अप्रोच भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 11/4, ये तो आपको फैक्टराइजेबल के थ्रू आपने सॉल्व किया, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ रही थी 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है, तो आप इसे एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो करो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर आगे आ जाएगा, ठीक है, और एक पावर आपकी लेस हो जाएगी 6x, कितना हो गया 6x, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का 0, तो क्या बचा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आपका अनडिफाइंड तो आ ही नहीं रहा, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो डायरेक्ट आप पुट x इक्वल टू 2 कर दो, पुट x इक्वल टू 2, तो ये आप क्या करो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग
एल हॉस्पिटल रूल। तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हो। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, न्यूमरेटर का आप डिफरेंशिएशन करो, देन आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो और उसमें वैल्यू पुट करो। अगर ये फिट 0/0 के साथ है तो अगेन आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 11/4, 11/4। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 15 3 और माइनस 3 0, तो 0/0 केस आ रहा है। ठीक है, 81 अपॉन, तो जब भी आपका ऐसा केस है तो आप फैक्टराइजेबल देखो, इसका फैक्टर हो सकते हैं। देखो तो अगर मैं न्यूमरेटर को एनालाइज करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये अब मुझे दिखाई देगा 3 स्क्वायर का स्क्वायर 81। ठीक है, ये आपका, और डिनोमिनेटर का फैक्टर करो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 3 2 जा 6 लाने, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3, इसमें क्या आ रहा है कॉमन 1। ठीक है, ये क्या हो गया, x को कॉमन लिया, 2x हो गया माइनस 3 हो गया। ठीक है, 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, क्या है इसमें एक बार देख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पे फैक्टराइजेबल तो नहीं दिख रहा है मुझे, थ्री टू जा 6, 3x 2x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन लिया x, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन आया तो 1, और यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 3, तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सेम आनी चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक हो गया, तो उसमें जो भी आ रहा है ठीक है, x माइनस 3 2x प्लस 1, अगर यहाँ प्लस लेके देखता हूँ प्लस 3। ठीक है, ये आपका प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, देखता हूँ प्लस 3 करके, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 2x माइनस 3, तो प्लस 3 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से प्लस 3। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 यहाँ पे देख लो बच्चे आप बुक में क्या है, ये मैंने जब नेट से देखा तो मुझे इसी टाइप का दिखाई दिया। ठीक है, इसके फैक्टराइज कर लेना, कर लोगे फैक्टराइज। ठीक है, जो भी आपका बुक में होगा। ठीक है, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, यहाँ पे अगेन आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे भी कुछ एक्स माइनस 3 टाइप का कुछ आ रहा होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये डायरेक्ट बन जाएगा। तो मैं इसे एल हॉस्पिटल से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे एल हॉस्पिटल से सॉल्व करूँ, माइनस 3 होगा ना, मैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। ठीक है, माइनस 2, तो जो भी है ना। ठीक है, नेक्स्ट में से एल हॉस्पिटल के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में, ये फैक्टराइजेबल तो होना चाहिए था 2x। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, उसमें लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, x पावर 4 के क्या होता है 4x³ और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 4x माइनस 5। ठीक है, अब रखो इसमें 3 रखो, 4x इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 का क्यूब
अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 5, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो, 4 ये हो गया आपका 3 3 जा 27, ये हो गया आपका 12 माइनस 5 7, ठीक है। 12 माइनस 5 7, 7 4 जा 28, ठीक है। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो 108/7। तो इससे यार मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इतना क्लियर है ना, ठीक है। तो अब इससे देखो फैक्टराइज ये क्यों नहीं हो रहा था, फैक्टराइज एक बार देख लेते हैं सर। आंसर जब आ रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 से फैक्टराइज करना है। तो आपको चाहिए कॉलम प्रोडक्ट 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। थ्री टू जा 6, 10 10 इंटू 2 आपका 6 है, तो 6x माइनस 1 कर लेता हूँ, ऐसा देखता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ अब सही वो मैं थोड़ा एरर कर रहा था। तो ये आपका 2x आ गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो सेकंड मेथड जो था आपका फैक्टराइजेबल, ये तो एल हॉस्पिटल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फैक्टराइज क्या हो रहे थे इसके, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे मैंने लगाया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ऊपर आपकी आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर में b स्क्वायर लग रही है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर और x स्क्वायर, a स्क्वायर में a प्लस b, a माइनस b अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 1। इससे अगेन फैक्टराइज कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, x प्लस 3 x माइनस 3, ये आपका कैंसिल आउट हो गया x माइनस 3 से x माइनस 3। अब तो देखो 3 पुट करो, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है तो डायरेक्ट आप x वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है तो आपको ट्राई करना, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया जिससे कि आप एक्सरसाइज को क्या कर सको, ठीक है, स्टार्ट कर सको। फर्स्ट लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी है ना, लिमिट की जरूरत हमें पड़ी अगर हमारी अनडिफाइंड है तो उससे थोड़ा सा हम लिटिल बिट अगर मूव करेंगे हमें फाइनाइट आंसर मिल जाएगा, या थोड़ा सा रिलेटिवली हम राइट हैंड साइड करेंगे तो हमें एक वैल्यूबल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके मेथड आपने डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज देखे, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर हो गया। सेकंड फैक्टराइजेबल, रैशनलाइजेशन कंसेप्ट नहीं बना, और एक फॉर्मूला भी हमने देखा, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n की पावर n माइनस 1, ठीक है। और एल हॉस्पिटल तो है ही आपका बेनिफिशियल, ठीक है। ओके टिल देन गुड बाय, टेक केयर।